हेलो एवरीवन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग का पावर। थिंकिंग जिसमें हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलते रहता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं। ये थिंकिंग दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग। ये दोनों थिंकिंग एक तरह से एनर्जी होती है, एक हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। यानी पॉजिटिव एनर्जी होगा तो हम पॉजिटिव अच्छे काम करेंगे, निगेटिव एनर्जी होगा तो हम उसी टाइप के काम करेंगे, निगेटिव टाइप के काम करेंगे। यानी हम जैसा थिंकिंग रखते हैं, जैसा सोचते हैं, हम वैसा ही काम करते हैं, वैसी ही सफलता हमें अपने लाइफ में मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग में हम सिचुएशन को, प्रॉब्लम को पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं और हम ये फील करते हैं हम कि कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन निगेटिव थिंकिंग में कोई भी काम कितना भी आसान क्यों ना हो, हम उस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि वो काम हमसे नहीं हो सकता है। हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है। हम क्या करते हैं, निगेटिव थिंकिंग में अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने लगते हैं। क्योंकि हमारी थिंकिंग ऐसी बनी होती है कि सामने वाला कितना भी अच्छा हो, हमारे दिमाग में बैठा होता है कि वो बुरा है। यहाँ तक कि हम इस थिंकिंग में हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं और हम वैसे लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा फायदा हो। हम सबका लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हम सभी स्ट्रगल करते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें, समस्याओं का सामना करें, सक्सेस हो। और जो इन समस्याओं को पॉजिटिव ढंग से लेता है वो सक्सेस होता है। लेकिन जब कोई इन समस्याओं को सही ढंग से नहीं लेता है, निगेटिव ढंग से लेता है, तो सक्सेस नहीं होता है। यानी वो निगेटिव थिंकिंग वाला क्या करता है, आसान से आसान चीज़ों को वो उलझा देता है और खुद भी उलझे रहता है। वो पास्ट की समस्याओं से घिर जाता है, कभी कभी फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में लेके चिंतित रहता है कि ये कैसे होगा, ये काम तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं होगा। उसमें निगेटिव एनर्जी भरी होती है। वो अपने आसपास के माहौल को भी निगेटिव बना देता है। लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, लोग उससे दूर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके रिलेशंस, हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है। यानी जैसा आप सोचिएगा वैसा आपका माहौल होगा, आप वैसे आपको सफलता मिलेगी। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक आदमी के 3 बच्चे थे। उसने अपने तीनों बच्चों को एक ऐसी जगह बिजनेस करने के लिए भेजा जहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते थे। उसके दोनों पहले वाले बच्चों ने तो जाते ही बोला, अरे लोग यहाँ तो जूते नहीं पहनते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन जब छोटा बच्चा गया, बेटा गया उसका, तो उसने उस चीज़ को पॉजिटिव ढंग से लिया और बोला, वाह यहाँ तो लोग जूते नहीं पहनते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस चलेगा, यहाँ पे हम मार्केटिंग अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बिजनेस अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसने इस चीज़ को पॉजिटिव ढंग से लिया। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कोई भी निगेटिव थिंग हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करती है, हमारे लिए सक्सेस का दरवाज़ा खोलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुलसीदास। उनकी वाइफ ने उनको आधी रात को ससुराल आने के लिए डांटा। ये चीज़ तुलसीदास के लिए निगेटिव थी, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने पॉजिटिव ढंग से लिया। हालांकि ये अपमान, पत्नी द्वारा किया गया अपमान उनके मन को काफ़ी चोट पहुंचाई, फिर भी इस चीज़ को उन्होंने पॉजिटिव ढंग से लिया और लाइफ में इतने सक्सेस हुए कि उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी निगेटिव चीज़ को किस ढंग से लेता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कोई 3 बच्चे हैं, एक ही गलती करते हैं और तीनों को एक ही पनिशमेंट मिलता है। उसमें से एक बच्चा है जो उस गलती की सज़ा मिलने पे भी ऐसे ही जी रहा है, ऐसे ही लाइफ जी रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दूसरा बच्चा है, सुसाइड कर लेता है। उसमें से तीसरा जो बच्चा है वो उस निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव ढंग से लेता है, उस पनिशमेंट को वो ऐसे लेता है कि मैंने गलती की, मैंने एक्सेप्ट किया। उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो लाइफ में सक्सेस होता है। तो आप किसी चीज़ को किस ढंग से लेते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं,
एक बूढ़े आदमी को छोड़ दीजिए, अंधे आदमी को देखते हैं, उसकी आंखें नहीं है लेकिन वो चीज़ों को कैसे फील करता है, वो खुश रहता है। कुछ लोग लाठी के सहारे, जिसकी आंखें नहीं हो जाते हैं, कुछ लोग बिना लाठी के भी अंधे वाले दूर दूर का सफ़र करते हैं। कैसे? उनमें एक पॉजिटिवनेस है और वो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि देखो उसकी आंखें नहीं है फिर भी वो कैसे अपना लाइफ स्पेंड कर रहा है। ये चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है और खुद हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग का जो एनर्जी है वो हमारी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है कि हम सक्सेस हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ये ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस का रूप ले लेता है। और जब ये ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है तो ये क्या होता है कि ईगो का रूप ले लेता है। और इस दौरान जब जैसे वो ईगो का रूप लेता है हम फेल होने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि अरे ये तो काम इजी है, मैं किसी भी सिचुएशन में इस काम को कर सकता हूँ। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारे दिमाग में सेट हुआ रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है और वहीं पे हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में इतना कॉन्फिडेंस भरा होता है कि हम गलती कर ही नहीं सकते और वहीं पे गलती कर देते हैं। यानी जैसे एक बाल्टी है वो पूरा लबालब है, वो और भरते जा रहा है, वो मतलब एक ईगो बनते जा रहा है, वो गिरने लगता है। पानी जब भर जाता है तो गिरने लगता है और वो जो बराबर होता है तो गिरता नहीं है, वो बैलेंस में होता है। यानी पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग दोनों हमारे दिमाग की थिंकिंग है। निगेटिव में हम सक्सेस नहीं होते हैं, पॉजिटिव में हम सक्सेस होते हैं। और निगेटिव थिंकिंग क्या है, हमारे लिए कभी कभी एनर्जी का काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी का, हमें सफलता दिलाती है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी। इसलिए दोनों में बैलेंस बना के चलिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।